हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं जो मेरा टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके एक्स पर्सन है या जिनसे कभी आप प्यार करते थे, कोई अच्छा रिश्ता था, अच्छा बॉन्ड था आपसे, तो वो आपसे क्या अब जुड़ गए हैं। क्या आपकी फैमिली को वो बर्बाद करना चाहते हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनकी मंशा है आपको और आपके परिवार को लेकर। तो कार्ड्स आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी शफल करके मैंने पिक कर लिए हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, आप में से किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने ही ये टॉपिक भेजा है, पर आप लोग जो टॉपिक मुझे भेजते हो तो उस पर मैं जनरल रीडिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपने टॉपिक भेजा है तो मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ। एक जनरल टॉपिक है ये जिस पर जनरल रीडिंग है। तो जितना पार्ट आपसे, जो कार्ड आपसे रेजोनेट हो उतना अपने लिए समझिएगा। वैसे तो आप सबकी एनर्जी जो कमेंट्स के थ्रू मुझ तक आती है उसे पिक करके ही मैं ये रीडिंग करती हूँ, तो आपसे रेजोनेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो कार्ड से ये बात मुझे मालूम पड़ रही है कि जो आपके विरोधी हैं, यानी कि जो आपके कभी एक्स रहे थे, कभी आपके प्रेमी रहे थे, आज वो आपके अपने, मैं ये बोलूँगी कि आज आपके प्रेमी तो नहीं बोल सकते उनको, तो आपके प्रेमी तो नहीं है। तो ये जो पर्सन है ना, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंस्ड है और बहुत ज़्यादा टेंशन होने के कारण इनको ना ये कहीं ना कहीं आपको मिस भी करते हैं एक तरीके से। बट मिस से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि ये इस चीज़ से ज़्यादा दुखी हैं कि इनकी लाइफ में दुख है बट आपकी लाइफ में कैसे सुकून है। तो जो ये सोचते रहते हैं ना, ये सोचते हैं कि या तो आप इनके पास वापस आ जाओ, इनकी लाइफ में खुशहाली आ जाए और सारी चीज़ें इनके पास वापस हों, या फिर वापस इन द सेंस, अब जैसा कि आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में कि वापसी का कोई यू टर्न नहीं है, बट फिर भी वापसी वो इस हिसाब से चाहते हैं कि कैसे भी करके आपका और उनका इस हिसाब से कांटेक्ट रहे कि आप उन्हें पूछो और कहीं ना कहीं उनको आप मिस करो। वो ये चाहते हैं कि आप उनको मिस करो और आप उनको पूछो, उनसे पूछ के काम करो और उन्हें खुशियाँ दो। मतलब कुछ ना कुछ आपका कनेक्ट रहे। ये कहना डिफरेंट नहीं होगा अगर मैं बोलूँगी शायद कि वो चाहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे, या फिर अगर ये शब्द ना यूज़ करूँ, अगर आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा है और कोई ऐसे ही कभी होता है ना, किसी कोई सेम जेंडर के हैं हम और आपस में प्रेम, मतलब जैसे हमने भाई बना लिए, बहन बना ली, तो वैसा वाला भी प्रेम होता है और फिर कभी लड़ाई हो जाती है और रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो उस हिसाब में भी मैं ये बोलूँगी कि ये पर्सन यही चाहते हैं कि आप इन्हें मिस करो। और जब ऐसा होता नहीं है, उन्हें ये फील हो जाता है कि आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हो, तब फिर इन्हें टेंशन होती है। तो ये फिर क्या सोचते हैं कि अगर आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएँ, दिक्कतें हों, जिनसे अभी आपकी ज़्यादा मतलब बॉन्डिंग है, प्रेम है, उनसे आपकी लड़ाइयाँ हों, डिसएग्रीमेंट हो जाएं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाएं आप लोगों के बीच में, लाइफ में चैलेंजेस हों, हर्डल्स हों, और तब तो आप उन्हें मिस करोगे ना। जब जीवन में दुख का समय आता है तो हम कई बार, जिसने हमें बहुत दुख दिया भी होता है ना, लेकिन फिर भी उसके साथ जो कुछ क्षण बिताए होते हैं हमने प्यार भरे, हम उन्हें मिस करने लगते हैं। तो वो यही पर्सन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इतना दुख, इतनी टेंशन आ जाए, इतना आपके परिवार में गृह कलेश हो और आपस में मतभेद हो कि आपको उनकी याद आ ही जाए, चाहे अच्छी तरह चाहे बुरी तरह, बट आप उनको पूछो, उनको याद करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं। याद भी एक तरीके से मैं ये बोलूँगी कि वो आपको यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो उनको आपकी याद आई है, तो वो आपको यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि ये रिश्ता फ्यूचर में चलेगा या आप वापस एक हों, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब के कार्ड्स आए हैं तो कोई भी कार्ड मैं ये नहीं कह सकती कि अच्छा कार्ड आया है कि आपको उनसे रिश्ता बनाना चाहिए या वो आपके बारे में सीरियस हैं या आपको मिस करते हैं तो किसी अच्छे वे में कि लाइफ लॉन्ग ये रिश्ता चलेगा। तो वैसा नहीं है, क्योंकि आपके सामने कार्ड्स हैं उस हिसाब के कोई कार्ड्स आए ही नहीं हैं जो मैं आपसे ये बोलूँ कि रिश्ता पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। बहुत ही टॉक्सिक रिश्ता रहेगा अगर आप इनके साथ रहेंगे, तो सीरियसली बहुत टॉक्सिक रिश्ता हो जाएगा। और यदि जैसे ऐसा होता है ना, वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग वैसे हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग शादीशुदा होकर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं।
तो ऐसे में अगर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ऐसे हैं, बट स्टिल इन केस अगर ऐसा होता है या ऐसे आपके पास ऑप्शन आते हैं तो आपको मना करना है, क्योंकि ये दिख रहा है कि आपके लिए फिर आगे बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी लाइफ और आप बिल्कुल भी नहीं झेल पाओगे। जो सर्कमस्टेंसेस होंगे, जो चीज़ें बनेंगी आगे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और कार्ड्स बहुत ही नेगेटिविटी दिखा रहे हैं उस पर्सन के लिए जिनसे कभी आपका प्रेम हुआ करता था और आज काफ़ी दूरी है आप लोगों के बीच में। हो सकता है कि कभी आपकी मीटिंग हो तो आप बहुत अच्छा टाइम एंजॉय करो और आपको लगे कि मतलब इनके साथ लाइफ बहुत अच्छी है, या फिर अभी वो किसी तरीके से अगर आपके कांटेक्ट में आ गए हैं वापस और वापस रीयूनियन हो रहा है और आपको शायद ऐसा लगेगा कि नहीं यार यही वो पर्सन है, नहीं यार, या फिर अगर वैसा मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं था, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं था, अगर बहन भाई का है, फ्रेंड्स का है या कोई रिलेटिव है, तो उस रिश्ते के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा लगे कि अरे वापस मिलकर अरे यार ये पर्सन बदल गया और मतलब हमें वापस फ्रेंडशिप करनी चाहिए, कुछ नहीं यार वापस एक दूसरे से आना जाना ही कर लेते हैं, अरे पास पड़ोसी हैं वापस सॉर्ट आउट हो रहा है तो कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि ये जो पर्सन है ना, आपको शुरू में अच्छा दिखाएंगे, आपको लगेगा कि आपने झंडे गाड़ दिए, आपको लगेगा आप रिलेशन में आप हीरो हो, आपको लगेगा कि आप मतलब बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, फन कर रहे हो, लाइफ बहुत कूल है हो गई है इनके आने से, आपको मतलब शॉपिंग मस्ती, लाइफ में कुछ कमी ही नहीं है, सब कुछ ये आपके साथ कंपनी फुल ऑन देंगे, आपको बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करवाएंगे और उसके बाद आपको जो लास्ट कार्ड दिख रहा है, इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, बहुत दुख देंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि क्षण भर की खुशी के लिए लंबा दुख लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो वाली बात हो जाएगी कि आप उनसे जाकर कह दो आ बैल मुझे मार। जब भी कभी कोई पुराना बीता हुआ कल आपके सामने आए तो उस बीते हुए कल को वापस अपनाने से पहले एक बार बीते हुए कल को वापस ज़रूर याद करें और ज़रूर याद करें, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि जब कोई इंसान हमसे बहुत दूर हो जाता है, कोई भी रिश्ता हो जाए और हमसे दूर हो जाते हैं, तो जब ज़्यादा दिन की दूरी हो जाती है तो हमें उस इंसान की बुराइयाँ कम दिखती हैं, हमें उसकी अच्छाइयाँ नज़र आने लगती हैं और हम अच्छी बातें याद करने लगते हैं। लेकिन किसी भी इंसान का धोखा, बुरी बातें, बुराइयाँ नहीं भूलनी चाहिए। हो सकता है कि वो इंसान बदल गया हो, लेकिन अगर वो इंसान कभी आपके साथ बहुत टॉक्सिक रहे हैं, बहुत नेगेटिव रहे हैं और बहुत ही नेगेटिविटी उनके अंदर भरी है, अगर आप किसी के साथ रहे हो, कुछ समय बिताया है, कोई रिश्ता बनाया था आपने, तो आपको उस इंसान की रग रग पता होगी। तो अगर कभी वो इतने नेगेटिव रहे हैं तो उनकी नेगेटिविटी कभी नहीं जाने वाली। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, 12 साल गाड़ो और फिर निकालो तो वो टेढ़ी ही निकलती है। तो ऐसे ही नेगेटिव पर्सन है, आप उसे कितना भी सुधार लोगे ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं फिर भी नेगेटिविटी भरी ही रहेगी। तो जब कोई इंसान इतना आपको धोखा दे, आपके साथ बुरा करे, तो उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले सोचना नहीं, बिल्कुल नेगेटिव, माइनस, नो, कैंसिल कर दो। वापस उस गली जाना ही नहीं। दुनिया में इतने सारे रास्ते हैं, वापस आपको उसी गली में क्यों जाना है जिसमें पहले कुत्ते ने काट लिया था। तो ये मेरा अपना समझाने का तरीका है, आपको बुरा लगे तो इग्नोर करिएगा, लेकिन आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं तो बस वही कह रही हूँ जो कार्ड्स कहने को कह रहे हैं। बाकी ये है कि आपकी लाइफ है, आपको देखना है, समझना है। मैं तो आपकी बहन हूँ, चाहे आप बड़ा मान लें चाहे छोटा मान लें, मैं तो सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। और यही है कि अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ मैम रीडिंग रेजोनेट हुई है, क्योंकि जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैम वर्ड भी आप ही लोगों ने मुझे दिया है, तो आप बेटा, दीदी, बहन कुछ भी कमेंट करते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। जब आप लोग अपना बनाकर कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग एंड तक वीडियो देखते हैं और इतना अपनापन दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियोस को। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक था वो मुझे मधुरी दुमाले -FM 5KM ने दिया था। तो आज का शाउट आउट जाता है इन्हें।
और अगर आप चाहते हो कि आपको भी ऐसे शाउट आउट मिले तो आप भी कोई ऐसा टॉपिक बता सकते हो जिस पर मैं जनरल रीडिंग लेकर आ पाऊँ आप सबके लिए। सिर्फ आपकी स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, सबके लिए स्पेसिफिक रीडिंग हो, यानी कि ऐसी जनरल रीडिंग जो सबसे रेजोनेट हो। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।